दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत आज की इस वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक, विभिन्न देशों के संवैधानिक तथ्यों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो आइए साथियों देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है वह कौन है? फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल रेडिकल पार्टी थी जो अब वर्तमान में विघटित हो चुकी है। अगला प्रश्न है, वह अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना का प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है। वह अनुच्छेद 3 अर्थात 3 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है? तो संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता होती है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में पाई जाती है और इस शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शन सिद्धांत क्या रहा है? चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कम्युनिस्ट दर्शन रहा है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी? 1887 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है? अमेरिका के संविधान का वह अनुच्छेद नंबर 2 है। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में जानी जाती है? तो चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में एनपीसी अर्थात नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद में निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है? तो चाहे निम्न सदन कहा जाए, चाहे लोकप्रिय, चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन की बात की जाए तो ब्रिटिश संसद में वह सदन है कॉमन सभा। कॉमन सभा उसी तरीके से है जिस तरीके से अपने यहाँ पर लोकसभा होता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के कौन कौन से 2 सदन हैं? तो ब्रिटिश संसद के 2 सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स तथा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अगला प्रश्न है, लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? लॉर्ड सभा की अध्यक्षता स्पीकर करता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में द्वितीय या उच्च सदन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी कौन होता है? अमेरिका में द्वितीय या उच्च सदन जिसे सीनेट कहते हैं उसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? तो विदेश नीति को अंतिम रूप राष्ट्रपति प्रदान करता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। विश्व के प्रमुख देश और उनसे संबंधित शासन प्रणालियों को देखते हैं। एक तरफ देश के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उन देशों में पाई जाने वाली शासन प्रणाली को दिखाया गया है। पहला है फ्रांस। फ्रांस में संसदीय एवं अध्यक्षीय व्यवस्था का मिश्रण देखने को मिलता है, यानी इसे अर्ध अध्यक्षीय व्यवस्था भी हम कह सकते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था है, वहीं अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है। कनाडा में संघात्मक शासन और संसदीय प्रणाली पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी संसदीय शासन प्रणाली देखने को मिलती है, जबकि चीन में समाजवादी गणराज्य की शासन प्रणाली देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांसीसी संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है? वह है फ्रांसीसी संविधान का अनुच्छेद 39। एक दल प्रणाली का उदाहरण कौन सा है? चीन एक दलीय प्रणाली का उदाहरण है। दोहरी नागरिकता की प्रणाली किन देशों में प्रचलित है? तो स्विट्जरलैंड और अमेरिका में दोहरी नागरिकता की प्रणाली पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा लोक निगमों को 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा गया है? WF रॉबिन्सन ने 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता लोक निगमों को कहा है। अगला प्रश्न है, कौन यह स्वीकार करता है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं? तो यह कथन
CF स्ट्रॉन्ग का है। अगला प्रश्न है, लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन गार्नर महोदय का है। अगला प्रश्न है, संविधान है तो देश का मूलभूत कानून जो है वही संविधान होता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस, जापान, चीन तथा ऑस्ट्रेलिया में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम उत्पन्न कहाँ हुई? संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रिटेन में उत्पन्न हुई। और विकसित संविधान का उदाहरण कौन सा देश है? तो ब्रिटिश संविधान जो है वो विकसित संविधान का उदाहरण है और ये एक अलिखित संविधान है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित तथ्यों से जुड़ा हुआ है, जिसको देख लेते हैं। तो अमेरिका का संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ। फ्रांस का संविधान 4 अक्टूबर 1958। ब्रिटेन का संविधान 1215 के मैग्ना कार्टा एवं 1628 के पेटिशन ऑफ राइट्स के रूप में। चीन का संविधान 1982 ईस्वी में लागू हुआ था, दिसंबर 1982। अगला प्रश्न है, विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध कौन रखता है? संविधानवाद। अगला प्रश्न है, संविधानवाद से क्या तात्पर्य है? कानून का शासन संविधानवाद कहलाता है। संविधानवाद क्या होता है? संविधानवाद गतिशील होता है। ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को क्या कहते हैं? ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को राजकोष विभाग कहा जाता है। किस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जा सकता है? मॉन्टेस्क्यू, और इन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत में से कौन एक देश कठोर संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण है? संयुक्त राज्य अमेरिका कठोर संविधान का एक सर्वोत्तम उदाहरण है और विश्व का सबसे छोटा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान ही है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस तथा स्पेन में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है? ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। अमेरिकी संविधान के किन संशोधनों में विधायी और कार्यकारी कृत्यों की न्यायिक संवीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? वह है 5वां संशोधन और 14वां संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन के अलिखित संविधान के विकास के मुख्य कारण हैं। ग्रेट ब्रिटेन में अलिखित संविधान पाया जाता है, जिसके विकास के मुख्य कारण ब्रिटेन में सामान्य कानून परंपरा है। एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण कहाँ किया जाता है? ये प्रथा का अनुसरण यूके में किया जाता है, अर्थात यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली और अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली के बीच समान विशेषताएं कौन सी हैं? राष्ट्रपति के पास भी पॉकेट वीटो का जो पावर होता है वो भारतीय राजनीतिक प्रणाली और अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली के बीच मुख्य समानता है। भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बारे में सही कथन पर चर्चा कीजिए। तो भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बारे में जो सही कथन है वो है, दोनों देशों के उपराष्ट्रपतियों का एक निर्धारित कार्यकाल होता है। दूसरा है, ये उच्च सदन के सभापति होते हैं। तीसरा है, उन्हें बराबर मतों की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के उच्चतम न्यायालय को विधायिका का तीसरा चैम्बर बनाने वाली शक्ति कौन सी है? वह शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन। अमेरिकी संविधान द्वारा किसकी शक्तियां निश्चित कर दी गई हैं? संघ की शक्तियां निश्चित कर दी गई हैं। संविधान एवं संविधानवाद में अंतर नहीं मानता है। CF स्ट्रॉन्ग संविधान एवं संविधानवाद में अंतर नहीं मानते हैं। अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ क्या है? अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ है कि संघीय सरकार को वह शक्तियां भी मिल सकती हैं जो संविधान में स्पष्टतः उल्लिखित नहीं है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल न्यूनाधिक संगठित उन नागरिकों का समूह होता है जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है और जिसका उद्देश्य अपने मतदान बल के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियंत्रण करना व अपनी सामान्य नीतियों को क्रियान्वित करना होता है। किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक दल की उपयुक्त परिभाषा दी है? यह परिभाषा गेटल महोदय ने दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष है। फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन किसे कहा जाता है? फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन है चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज है, जिसे अब नेशनल असेंबली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध, इसका कारण क्या है? फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंधों का कारण है एक मिलीजुली राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली की सरकार। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। आधुनिक युग में संविधान की अवधारणा का विकास ब्रिटेन से माना जाता है। ब्रिटेन में यह संवैधानिक व्यवस्था वहां की परिस्थितियों की ही देन है। 1215 का मैग्ना कार्टा अधिनियम तथा 1688 की रक्तहीन क्रांति आदि घटनाओं के माध्यम से धीरे धीरे संवैधानिक शासन का विकास हुआ, जो संसदीय शासन के नाम से जाना जाता है। इसी कारण ब्रिटेन को संसद की जननी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जब अमेरिका के संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया तो संविधान निर्माताओं ने मॉन्टेस्क्यू के शक्ति विभाजन के सिद्धांत को संविधान का आधारभूत सिद्धांत बनाने का निश्चय किया। इसीलिए मॉन्टेस्क्यू को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जाता है। मेडिसन ने कहा है कि हम निरंतर मॉन्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं।
फाइनर के अनुसार अमेरिकी संविधान शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य शासन भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देख लेते हैं नौ उपनिवेशवाद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। नौ उपनिवेशवाद प्रभाव क्षेत्र का साम्राज्य है या आधुनिक साम्राज्यवाद है। नौ उपनिवेशवाद में एक शक्तिशाली राष्ट्र से और अपेक्षाकृत एक कम शक्तिशाली राष्ट्र का संबंध एक आर्थिक उपनिवेश अथवा उपग्रह का होता है तथा इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनिज संपदा का उपभोक्ता व्यापार पर नियंत्रण आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था नौ उपनिवेशवाद से जुड़ा हुआ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रांसीसी व्यवस्था कैसी है? फ्रांसीसी व्यवस्था शुद्ध अध्यक्षात्मक नहीं है और शुद्ध संसदीय भी नहीं, अर्थात संयुक्त व्यवस्था फ्रांस में देखने को मिलती है। हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है, जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं कि वह क्या यह कहता है। यह जिस न्यायपालिका के विषय में है वह कहाँ की न्यायपालिका है? वह है संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायपालिका। लौह आवरण शब्द को प्रचलित किसने करवाया था? लौह आवरण शब्द को चर्चिल ने फुलटन भाषण के द्वारा प्रचलित करवाया था। अगला प्रश्न है, शक्ति संतुलन की विशेषता नहीं है। शक्ति संतुलन की स्थापना स्वतः हो जाती, ये इसकी विशेषता नहीं है। फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप कैसा था? फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप बुर्जुआ अर्थात मध्यवर्गीय था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था, जिसका पूर्ण रूप से प्रभाव हमारे भारतीय संविधान में भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, जीवन स्वतंत्रता एवं सुख अनुसरण तथ्य हैं। यह तथ्य अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र थॉमस जेफरसन के द्वारा तैयार किया गया था। अमेरिका ने स्वयं को स्वतंत्र कब घोषित किया था? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश युग में एचिसन आयोग, ली आयोग, माउंटबेटन आयोग तथा इस्लिंगटन आयोग में से वह आयोग जो प्रशासनिक सुधार आयोग नहीं है, माउंटबेटन आयोग जो है वो प्रशासनिक सुधार आयोग नहीं है। ये किससे जुड़ा हुआ है, ये आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, स्वयं स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, यह कथन किसका है? यह कथन लॉर्ड कर्जन का है। अगला प्रश्न है, फ्रांस का वर्तमान संविधान इस गणतंत्र के नाम से जाना जाता है, पंचम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लास्की, जेफरसन, जैक्सन तथा लिंकन में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था? लास्की ने कांग्रेस का तृतीय सदन सर्वोच्च न्यायालय को कहा था। अगला प्रश्न है, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड में से वह देश जिसमें प्रशासनिक न्यायालयों की विस्तृत व्यवस्था है वह है फ्रांस। अगला प्रश्न है, प्रशासकीय विधि किस संविधान की मुख्य विशेषता है? फ्रांस के संविधान की मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न है, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह कौन सी है? वह है प्रक्रियात्मक समानता। अगला प्रश्न है, विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। कहाँ की न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है? यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण है। अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रांस के संविधान में न तो अध्यक्षात्मक सरकार का प्रावधान है और न ही संसदीय सरकार का, बल्कि इसमें इन दोनों के तत्वों का ही मिश्रण है। एक और तो इसमें शक्तिशाली राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन 7 साल के कार्यकाल के लिए किया जाता है, और दूसरी ओर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मनोनीत मंत्रिपरिषद भी होती है जिसका उत्तरदायित्व संसद के प्रति होता है, परंतु मंत्री संसद के सदस्य नहीं होते हैं। इस प्रकार फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के मध्य जटिल संबंध का कारण अर्ध अध्यक्षात्मक और अर्ध संसदीय शासन प्रणाली है। अगला प्रश्न है, कनाडा के संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। संविधान अधिनियम 1867 कनाडा में संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, जिसका अर्थ यह है कि सरकार के 2 मुख्य स्तर होंगे, संघीय सरकार जिसे राष्ट्रीय सरकार कहेंगे और प्रांतीय सरकारें अथवा जिन्हें क्षेत्रीय सरकार भी कह सकते हैं। कनाडा एक मजबूत केंद्र वाला संघ है जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कम्युनिस्ट दर्शन रहा है। चीन में सर्वहारा क्रांति का श्रेय माओ को जाता है, जिसका उद्देश्य कम्युनिस्ट अर्थात माओवादी विचारधारा को चीनी समाज में स्थापित करना तथा प्रतिक्रियात्मक विचारों का हिंसात्मक दमन करना। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा भी चीन के माओ ने ही विकसित की थी। अगला पॉइंट देखते हैं, चीन के विधानमंडल को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस नाम दिया गया है। यह चीन में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। एनपीसी का निर्वाचन 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए होता है। एनपीसी का वर्ष में एक बार सत्र आयोजित किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, वह वाद जिसमें अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को परिभाषित किया था, वह वाद था मार्बरी बनाम मेडिसन 1803 का।
वाद। अगला प्रश्न है, अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मान्यता दी थी, वो भी मार्बरी बनाम मेडिसिन के वाद में दी थी। चीन के राष्ट्रीय संसदीय निकाय को क्या कहते हैं? चीन के राष्ट्रीय संसदीय निकाय को राष्ट्रीय जन कांग्रेस अर्थात नेशनल पीपुल कांग्रेस यानी एनसीपी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चीन के संदर्भ में सही कथन पर विचार करते हैं। तो चीन एक साम्यवादी दल प्रजातांत्रिक केंद्रवाद के आधार पर संगठित है। चीन का संविधान एक रूप न्यायिक व्यवस्था प्रदान करता है। चीन में माओ के नवीन प्रजातंत्र के विचारों को व्यवहार में लाया गया है। अगला प्रश्न है, आयशा बर्लिन ने टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में किसका प्रतिपादन नहीं किया है? आयशा बर्लिन ने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में सामाजिक आर्थिक असमानता को राज्य के कार्य क्षेत्र के भीतर मानने को लेकर के किसी भी नियम का प्रतिपादन नहीं किया है। अगला पॉइंट है, प्रश्न है, राज्यसभा जब ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कितने सदस्य कार्यवाही में भाग लेते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ कानूनी सदस्य ही इसमें भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कोई प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता है, तब इसे निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है। प्रतिनिधि सभा को निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है। किस देश में उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन माना गया है? वह है अमेरिका। अगला प्रश्न है, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल है, तो ये उनका पहला कार्यकाल है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राजनीति में चुनाव क्षेत्र को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इस प्रवृत्ति को गेरी मॉन्डरिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? वह होता है वहां का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां प्रमुखता कार्यकारी होती हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या 435 है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में किसे जाना जाता है? तो कांग्रेस को राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है। जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। आप सभी लोगों के लिए प्रश्न है यहाँ पर कि आप सभी को बताना है कि कमला हैरिस और जो बाइडेन किस नंबर के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया तथा क्यूबा में से बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है। बहुदलीय व्यवस्था क्यूबा में नहीं पाई जाती है। अमेरिकी सीनेट विधायिका का ऊपरी और प्रबल सदन है। सीनेट के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? सीनेट के कुल सदस्यों की संख्या 100 है। अमेरिकी सीनेट के पास कौन सी शक्ति नहीं है? अमेरिकी सीनेट के पास धन विधेयक प्रस्तावित करने की शक्ति नहीं है, जैसे अपने यहाँ जो है राज्यसभा को धन विधेयक के बारे में नगण्य शक्तियां प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्न शक्तियां अमेरिकी सीनेट के पास हैं। अमेरिकी सीनेट के पास शक्तियां हैं संधि पास करना, महत्वपूर्ण नियुक्तियों को स्वीकृत करना तथा कमेटी के द्वारा जांच करना। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान अलिखित है? तो इंग्लैंड का संविधान अलिखित है और विकसित जो है संविधान है। वर्तमान समय में संवैधानिक राजतंत्र कहाँ पाया जाता है? तो संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था इंग्लैंड में देखने को मिलती है। बहुल कार्यपालिका कहाँ पाई जाती है? बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में पाई जाती है और यहाँ पर एक राइट टू रिकॉल भी प्राप्त है वहां की जनता को। अगला प्रश्न है, यह किसका मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? यह मत डी टॉकविले का है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में संविधान नहीं है, यह कथन किसका है? यह कथन भी डी टॉकविल का है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड का अपर हाउस किस नाम से जाना जाता है? इंग्लैंड के अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के खुफिया संगठन ISI का अर्थ क्या है? ISI का अर्थ है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं करता है क्योंकि वह सदैव कैबिनेट की सलाह पर ही काम करता है। ब्रिटेन की छाया कैबिनेट का अर्थ क्या है? ब्रिटेन की छाया कैबिनेट का अर्थ है विपक्षी दल ने एक समांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बनाया है। तो साथियों, ये था आज का वीडियो और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे प्राचीन संविधान ब्रिटेन का संविधान है, सबसे नवीन संविधान नेपाल का संविधान है और सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है और सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका का संविधान है। और सबसे विस्तृत संविधान की बात की जाए तो अपने देश भारत का संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं मूल संविधान में। तो साथियों, ये था आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया है विभिन्न देशों के संवैधानिक तथ्यों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। साथियों, कल का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी साथियों के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया गया है और प्रत्येक एग्जाम, चाहे TGT, PGT, LT, GIC, UGC नेट, JRF, कोई भी परीक्षा हो जिसमें पॉलिटिकल साइंस होती है, वहां पर 4 से 5 अंक का प्रश्न
कल के वीडियो से आप सभी का कवर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।